students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is leisure. बच्चों सोचो क्या हो अगर हमें सिर्फ पढ़ने को बोला जाए, हमें एक ही काम दिया जाए, एक ही तरह का हम खाना खाएं, तो हम क्या हो जाएंगे? हम बोर हो जाएंगे और हमारी लाइफ भी बोरिंग हो जाएगी। तो इसी बोरिंग लाइफ के ऊपर एक पोम हमें यहाँ पे दी गई है जिसे हम साथ में गुनगुना लेते हैं, लेकिन पहले हम करेंगे समरी। Reaching towards the end of this poem, students will understand the theme of leisure and reflection as depicted in the poem. Reflect on the importance of taking time to appreciate life and nature. Develop vocabulary related to the leisure and natural beauty. Practice comprehension and critical थिंकिंग थ्रू वेरियस एक्सरसाइजेज। तो यहाँ पे हमें टाइम की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि हम पढ़ते हैं, ठीक है, स्कूल जाते हैं, अपना होमवर्क वगैरह करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे पास कुछ टाइम बचता है जिस टाइम को हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए। हम नेचर को देख सकते हैं, हम बाकी अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं या जो स्किल्स हैं उन्हें एनहांस कर सकते हैं अदर गेम्स खेलकर या दूसरी एक्टिविटीज़ करके। Startup, have you ever felt too busy to enjoy the simple pleasures of life? Share your experience. क्या आप कभी बिजी हुए हो सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ को एंजॉय करते करते? अगर ऐसा हुआ है तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। What do you think is more important, being productive or taking time to relax? Why? तो आपको क्या इम्पोर्टेंट लगता है? टाइम को रिलैक्स करना, मतलब टाइम रिलैक्स करने में निकाल देना, या फिर प्रोडक्टिव होना, मतलब कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव या प्रोडक्टिव करते रहना, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर होगा उसका आप रीज़न भी देंगे। नाउ लेट्स रीड द पोम। What is this life if full of care? We have no time to stand and stare, no time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. क्या हो अगर हमारी लाइफ फुल ऑफ केयर हो जाए, ठीक है, हमारे पास खड़े होने का, दूसरों को देखने का भी टाइम ना हो, हमारे पास किसी ट्री की छाया के नीचे खड़े होने का टाइम ना हो और शीप्स को, काउस को निहारने का टाइम ना हो। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। क्या हो अगर हम चुपचाप अपने स्कूल से घर आएँ, घर से स्कूल जाएँ, रास्ते की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम ना देख पाएँ। और रास्ते में कितनी चीज़ें होती हैं, आपको गिलहरियाँ भागती हुई नज़र आती हैं, बर्ड्स तरह तरह के दिखते हैं, अलग अलग प्लांट्स आपको दिखते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि उन चीज़ों को आप देख पाओ। No time to see in broad daylight, streams full of stars like skies at night. आपने कभी ब्रॉड डे लाइट देखी ना हो क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। आपने नाइट में स्काई ना देखा और स्काई में जितने सारे तारे टिमटिमाते हैं वो भी आपने मिस कर दिए। No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. अब ब्यूटी क्या करती है, मतलब रेन होती है तो लोग या बच्चे क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। तो वो ब्यूटी देखने का भी आपके पास टाइम नहीं है। No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. ठीक है, आपको कोई भी काम करने का, या गाना गाने का या कुछ भी काम करने का आपके पास टाइम ही नहीं है। A poor life this if full of care, we have no time to stand and stare. तो ऐसी लाइफ क्या होती है? पुअर होती है, मतलब ऐसी लाइफ बिल्कुल बेजान होती है जहाँ पे आपके पास कुछ भी देखने का टाइम नहीं है, कुछ भी करने का टाइम नहीं है, आप इतने बिजी हो चुके हो, ठीक है, इतने बिजी हो चुके हो तो लाइफ कैसी होगी? बोरिंग होगी। आप नेचर को एंजॉय नहीं कर पा रहे, आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, एनहांस नहीं कर पा रहे। देखो बच्चों, इतनी ब्यूटीफुल राइम जो है वो लिखी है विलियम हेनरी डेविस ने, जो कहते हैं लाइफ में पढ़ने के साथ साथ, काम करने के साथ साथ हमें दूसरी एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए। नेचर में कितनी सारी चीज़ें हैं, खूबसूरत चीज़ें, उनको भी हमें क्या करना चाहिए? एंजॉय करना चाहिए। Now word bucket, care, worry or concern. Boughs means large branches of a tree. Stare means look fixedly or vacantly at someone or something. किसी चीज़ को घूरना. Pass means move or cows to move in a specific direction. Squirrels, आप सबको पता ही है, small rodents with bushy tails. Streams, small narrow rivers. Glance means a brief or hurried look. Enrich means improve or enhance the quality or value of. अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। Think and answer. Take the correct option. What does the poet suggest life lacks if we are full of care? तो हमारी लाइफ से क्या चला जाएगा? हमारी लाइफ से हैप्पीनेस चली जाएगी।
रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक्सट्रैक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, उनको हम पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। एक्सट्रैक्ट 1 इज what is this life if full of care, we have no time to stand and stare। what does the poet means by full of care, मतलब हमें अपनी ही चीज़ों का ध्यान है, हम अपनी ही जैसे चीज़ें हैं या अपने मम्मी पापा हैं या अपने कामों में ही लगे पड़े हैं, हमें दूसरी कोई चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है। Now extract 2, no time to see in broad daylight, streams full of stars like skies at night। What is the poet describing in this extract? तो वो बात कर रहा है कि डे लाइट में इतनी मतलब सुनहरी सुंदर डे लाइट होती है, लेकिन हमें टाइम ही नहीं है इसको निहारने का, इसे देखने का, इसे एंजॉय करने का। दिन में बच्चों देखो कितने सारे काम होते हैं, हम घर से बाहर जा कर के पार्क में जाते हैं या हम मार्केट जाते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे जो है डे लाइट को एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए पोएट कह रहा है कि जो डे लाइट है उसको भी बच्चे एंजॉय नहीं कर रहे, साथ ही साथ जब नाइट होती है तो नाइट में स्काई में इतने सारे तारे आकर के टिमटिमाते हैं, वो भी नहीं देख पाते। Now next is fill in the blanks with suitable words। no time to stand beneath the boughs, आप यहाँ पे boughs लिखेंगे, and stairs as long as sheep or cows। इसी तरीके से आप पोम की लाइन पढ़ के इन fill in the blanks को कंप्लीट करेंगे। Next is write true or false for the following statements। the poet believes life is fulfilling if it is full of care। तो पोएट का ये कहना है कि लाइफ जो है वो फुलफिलिंग होती है अगर आपकी लाइफ जो है वो फुल ऑफ केयर हो। क्या ये सही है? ये सही नहीं है, तो आप यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम लेजर? इट मीन्स कि हमें अपनी स्किल्स को इन्हांस करने के लिए, दूसरी एक्टिविटीज़ करने के लिए, नेचर को निहारने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए टाइम निकालना चाहिए। Values inside discuss how modern life makes us unable to appreciate simple pleasures of life and nature। आपको डिस्कस करना है कि जो हमारी मॉडर्न लाइफ है वो कैसे हमें नेचर से दूर रखती है और लाइफ के प्लेजर से भी दूर रखती है। अब जैसे बच्चे आजकल क्या करते हैं, बाहर नेचर में खेलने के बजाय वो घर के अंदर वीडियो गेम्स खेलते हैं, कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, कार्टून मूवीज़ देखते हैं टीवी में और घंटों टीवी के आगे बैठे रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इससे अच्छा आप बाहर जाओ, अच्छे अच्छे गेम्स खेलो, नेचर को एंजॉय करो, बाहर रनिंग वगैरह करो, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो आप। हाउ डज़ द पोम लेजर चैलेंज कंटेम्प्रेरी सोशल वैल्यूज़? कैसे ये जो आजकल की सोशल वैल्यूज़ है उनको चैलेंज करता है ये पोम। आप इसके बारे में अपने पॉइंट्स बताएंगे। नाउ वर्ड पावर collocation are words that often go together naturally in English। They form strong association and are commonly used together to convey specific meanings or ideas। Here are some examples from the poem। Full of care means this collocation means to be filled with worry or concern। Example, What is this life if full of care? तो full of care का मतलब है कि आपकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से वरी और कंसर्न से भरी हुई है, आपको हमेशा किसी न किसी चीज़ की चिंता रहती है। Stand and stare, to stand still and look fixedly at something। Example, no time to stand and stare। Now match each collocation from the poem with its definition or examples। अब आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये हैं, सेंटेंसेस हैं, आपको इनके करेक्ट मीनिंग या फिर एग्जाम्पल या फिर डेफिनेशन से इनको मिलाना है। टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस, अब इसका क्या मतलब हो सकता है? लुक एट समवन्स फीट विद इंटरेस्ट और एडमिरेशन। Now rewrite the sentences by replacing the collocation with the synonyms to change their meaning while keeping the essence of the sentence। In our busy life we often forget to stand and stare and appreciate the beauty around us। तो इनको आपको रीराइट करना है इन सेंटेंस को, ठीक है, कोलोकेशंस को क्या करके हटा करके। Using the words provided, create new collocations and use them in sentences। Think creatively to form combinations that make sense। Words, vendor, glimpse, dance, stars। collocation, sentence। तो यहाँ पे collocation क्या हुआ आपका? glimpse हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इससे सेंटेंस बना सकते हैं।
अगेन आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कोलोकेशंस दिए गए हैं, ठीक है, और आपको इनसे क्या बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं. नाउ स्पीकिंग टाइम. इमेजिन यू वर हैविंग अ गार्डन टीमिंग विद वाइब्रेंट प्लांट लाइफ. Within it, you will find a diverse array of flora, including some that thrive specifically in certain seasons. Let's explore a few. Summer and winter garden plants. Speak about each of them. Summer garden plants कौन कौन से हैं? Sunflowers, basil, peppers. विंटर गार्डन प्लांट कौन कौन से हैं? पेंसीज, काले, विंटर, जैस्मिन. तो आपको क्या करना है कि आपके पास एक गार्डन है और ये सारे वाइब्रेंट प्लांट आपको आपके गार्डन में उगाने हैं, या आपके पास ऑलरेडी हैं, तो कैसे आप उनकी टेक केयर करते हो ये आपको बताना है. राइटिंग एक्टिविटी. राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर एंड टेकिंग टाइम टू अप्रिशिएट लाइफ. अब आपको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है कि जो लेजर है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में. Fun time. Play a game where you act out different scenes from the poem without speaking and other guess the scene. फिर से आपको क्या करना है, डम सुराट एक गेम खेलना है. आपको इसमें पोम से कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ सीन्स को एनैक्ट करना है बिना कुछ बोले, और आपके जो फ्रेंड है वो उसको गेस करेंगे. नाउ प्रोजेक्ट एक्टिविटी. रिसर्च different ways people around the world take time for leisure and relaxation. Present your findings in a PowerPoint presentation. तो आपको अपनी एक PPT बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, जिसमें आपको लेजर टाइम के बारे में, रिलैक्सेशन के बारे में बताना है कि कैसे कोई अपना लेजर टाइम एंजॉय कर सकता है, अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकता है और उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.